और इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही। महाराष्ट्र में एनडीए में सीटों की तकसीम हो चुकी है। महाराष्ट्र में 150 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी बीजेपी। वहीं शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना 124 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। अभी तक आपको बता दें कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त भी तैयार कर ली और उसे जारी भी कर दिया, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही थी और आज सीटों की तकसीम अमल में लाई गई है। महाराष्ट्र में 150 सीटों पर बीजेपी इंतखाब लड़ेगी, जबकि शिवसेना को 124 सीटें दी गई हैं। इससे पहले जो बात नहीं बन पा रही थी उस पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में शिवसेना ने कहा था कि 50-50 फॉर्मूले पर हम अमल दरामद करेंगे। अब देखना ये होगा जब ये सीटों की तकसीम अमल में लाई गई है तो शिवसेना क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना ने पहले से ही 50-50 फॉर्मूला पर रजामंदी जाहिर करने का ऐलान किया था, लेकिन अब 150 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में रखी, जबकि शिवसेना को 124 सीटों पर इंतखाब लड़ने के लिए कहा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ रहे हैं मुंबई से। अमित, बताइएगा जो आज ऐलान हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, क्या इस पर शिवसेना मान जाएगी? देखिए, ये सब कुछ जो है पहले से अलायंस में तय था कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। 150 सीटें जो है वो बीजेपी लड़ रही है, 124 सीटों पे जो है शिवसेना लड़ रही है और उसके अलावा 2 एमएलसी के कोटे से सीटें जो है बीजेपी द्वारा जो है शिवसेना को दी गई हैं। तो 150 पे बीजेपी, 124 पे शिवसेना, 6 सीटों पे आरपीआई और जो बची हुई जो 8 सीटें हैं वो दूसरी सहयोगी पार्टियों को दी जाएंगी। लेकिन आज जो चौथी लिस्ट जो है जारी हुई है यहाँ पे बीजेपी की, जो सबसे चौंका देने वाली बात है, उसमें कई मंत्रियों का जो है टिकट जो है वो कटा हुआ है। प्रकाश मेहता का जो है उसमें टिकट कटा हुआ है। उसके अलावा विनोद तावड़े जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं उनका टिकट कटा हुआ है। चीफ व्हिप राज पुरोहित का टिकट कटा हुआ है और एकनाथ खड़से का टिकट कटा, जो वरिष्ठ नेता है, उनकी जगह पे उनकी बेटी को जो है टिकट दिया गया है। तो ये बहुत चौंका देने वाली लिस्ट जो है आज सामने आई है और कई सारे नेताओं को जो है निराशा हाथ लगी है। हालांकि जो स्टार प्रचारकों की सूची है जो निकाली गई थी उसके अंदर एकनाथ खड़से का नाम जरूर है, लेकिन उनका टिकट कट करके उनकी बेटी को जो है टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो राजनीति जो है पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। और अगर आज की बात करें तो आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन और आज आखिरी दिन जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, राधाकृष्ण विखे पाटिल जो हाउसिंग मिनिस्टर रह चुके हैं, विद्या ठाकुर जो महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं और ठाकुर रमेश सिंह जिन्हें मलाड सीट से जो है उतारा गया है, और मुंबई के मेयर विश्वनाथ महाडेश्वर, ये सारे लोग जो है आज अपना जो नॉमिनेशन है, जो पर्चा है वो दाखिल करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस से असलम शेख, जिनकी जो है बहुत दिनों से बात चल रही थी कि वो शिवसेना पे जा रहे हैं कि बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन सारे कयासों पे जो है विराम लगते हुए कांग्रेस ने ही उन्हें पुनः टिकट दिया है और आज आखिरी दिन जो है असलम शेख जो है मलाड मालवनी सीट से जो है अपना पर्चा नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों को जो हम देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन बहुत हो रहा है। कई सारे ऐसे सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया है, कई सारे नए लोगों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस एनसीपी से जो लोग बीजेपी शिवसेना में आए हैं उन्हें जो है टिकट में जो है पहली प्राथमिकता दी गई है। तो बहुत सारे विरोध जो है हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अब इन विरोध प्रदर्शनों पे काबू करने की कोशिश में जो है बीजेपी शिवसेना लगी है कि ये लोग चुनाव में किसी प्रकार की हानि जो है कैंडिडेट को न पहुंचा सके, उनके खिलाफ जो है ये विरोध प्रदर्शन न करें, उनके खिलाफ प्रचार न करें। इन सारी चीजों को जो है देखा जा रहा है और अपने अपने नेताओं को जिनको टिकट नहीं दिया गया उन्हें मनाने की कोशिश में जो है हर पार्टियां जुटी हुई हैं। जी, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही हैं। 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस आज पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। पार्टी ने इन्हें नागपुर के जुनूब मगरबी हल्के से मैदान में उतारा है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ रियासती वजीर सुधीर मुनगंटीवार और राधाकृष्ण विखे पाटिल भी आज पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे।